हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज से हम एक नए अध्याय और एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले एज रिलेटेड आयु संबंधित प्रश्न। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अरिथमेटिक में भी पूछा जाता है, मैथ का भी एक भाग है और ये रीजनिंग का भी एक बहुत बेहतरीन भाग है, जिसको हम एक संपूर्ण निचोड़ करेंगे और ऐसा निचोड़ जो आपको मैथ में भी काम आएगा और रीजनिंग में भी काम आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ प्रश्न हैं जो एवरेज से भी रिलेटेड है। तो जो बच्चा एज रिलेटेड पढ़ रहा है, ठीक है, उसको एवरेज का नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज की औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं को का योग बराबर औसत गुने संख्या, ये सारी चीजें छोटी छोटी जानकारियां जो है वो आपको होना बहुत जरूरी है। चलिए हम धीरे धीरे जानकारी देते चलेंगे। क्या टॉपिक है हमारा जी? एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं आयु संबंधी प्रश्न। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये रेशियो अरिथमेटिक का टॉपिक है या रीजनिंग का? दोनों का है जी। आप रीजनिंग का किताब उठाकर देखो, एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप अरिथमेटिक का किताब उठाओ यानी मैथ का किताब उठाकर देखो, एज रिलेटेड प्रश्न, यहां से एज रिलेटेड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये दोनों जगह काम आएगा और हम बिल्कुल जीरो लेवल से, कहां से शुरू करेंगे? बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे एज रिलेटेड आयु संबंधित। और चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी एज रिलेटेड से अगर हम आपको देना चाहें तो एक चीज याद रखिएगा कि एज रिलेटेड में कुछ वर्ड्स यूज होंगे, हालांकि वो अभी समझ में नहीं आएगा, समझ तब आएगा जब हम प्रश्नों को डील करेंगे। अगर आपके सामने कुछ ऐसा वर्ड यूज हो, बाद बाद, कहिए सर है क्या, ये क्या है, ये बात की बात है, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले। अगर कहीं पे बाद बाद रहे, मतलब एक जात रहे, तो समय को घटा दीजिएगा। ये बाद बाद है क्या वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अगर आपको पहले पहले रहे, ठीक है, पहले पहले रहे, तब भी समय को घटा देंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज बहुत काम आएगा थोड़ी देर बाद। एक पहले रहे और एक बाद रहे तो समय को जोड़ेंगे, और एक बाद रहे और फिर एक पहले रहे, मतलब अलग अलग कैटेगरी का रहे, तब भी समय को जोड़ेंगे। ये चार लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, आपके लिए कॉपी में जरूर नोट करिएगा। जो बच्चा एज रिलेटेड को जीरो लेवल से पढ़ना चाहता है वो यहां से नोट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब देखिएगा कि एक टॉपिक तो आपने सुना ही होगा कि जो दिया रहे, जो दिया रहे उसका तुलना तुलना उसी के साथ, जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे टीचर एज रिलेटेड को एक्स करके बनाते हैं, एक्स मानकर बताते हैं, वो अपने जगह सही है, लेकिन हम जो बताएंगे उसमें एक्स का प्रयोग नहीं रहेगा, उसमें हम रेशियो बेसिस पे बनाएंगे। एक बहुत बेहतरीन ट्रिक देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी रहेगा, साथ ही साथ हम ट्रिक भी अप्लाई करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से एज रिलेटेड के प्रश्नों को डील करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर आपका हम शुरू करने वाले हैं, आयु संबंधी प्रश्न। पहले हम अपना पीडीएफ यूज करेंगे, पीडीएफ का सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम आपको चैप्टर वाइज बुक का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही शानदार। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द एज रिलेटेड क्वेश्चन। पहला सवाल एकदम जीरो लेवल से, बिल्कुल ध्यान से। रेशियो भी थोड़ा सा इंक्लूड रहेगा, थोड़ा सा एवरेज भी इंक्लूड रहेगा, और इन दोनों को लेते हुए हम एज रिलेटेड को डील कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीन व्यक्ति की औसत आयु 44 वर्ष है और उसकी आयु का अनुपात 3:6:2 के अनुपात में, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी? देखिए, एक व्यक्ति की औसत आयु क्या दिया हुआ है? औसत आयु है सर जी 44 वर्ष। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति कितना है? 3 है, और 3 व्यक्तियों का एवरेज उम्र जो है, अच्छा औसत आपको दिया हुआ है 44 वर्ष। आपको पता होना चाहिए, जब आप थोड़ा सा भी अगर आपको एवरेज का नॉलेज अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जीरो लेवल से सीख रहे हैं।
एज रिलेटेड हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको। तो मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन रहे कि औसत आयु दिया रहे और एक रेशियो दिया रहे और किसी एक व्यक्ति का, पहला दूसरा तीसरा किसी का भी पूछे, तो वैसे कंडीशन में औसत आयु से रेशियो का कंपेयर हम नहीं कर सकते। एकदम जीरो लेवल से मैं बता रहा हूं कि औसत आयु में हम किसी रेशियो का कंपेयर, तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे मन में एक विचार आया कि सर रेशियो से औसत आयु का कंपेयर नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो सर औसत आयु का ना करके कुल आयु का करेंगे। तो औसत आयु का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक की उम्र 44 वर्ष है, और ऐसे कंडीशन में अगर कुल आयु पूछे तो देखिए आपको रेशियो का एक छोटा सा मैं डेमो देना चाहता हूं, सॉरी औसत का। तो वो औसत का डेमो कुछ इस तरह से कहा गया है कि औसत का फॉर्मूला कहा गया है कि औसत बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग का मतलब होता है जोड़ बटे कुल संख्या। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें कि 5, 15, 20 और 25 का एलसीएम औसत बताइए क्या होगा। तो हमने कहा कि सर औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याएं कौन कौन सी है, 15 प्लस 20 प्लस 25 बटे कुल कितनी संख्या है, 3 है ना, बटे कुल संख्या, तो 3 संख्याएं। तो 25 15 हो गया, 40 20 60 और 60 बटे 3 करेंगे तो ये औसत है। अगर औसत दिया रहे तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर संख्याओं का योग्य चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं का अगर योग्य चाहिए तो औसत और ये भाग में संख्या है तो इधर गुना में हो जाएगा। अगर कुल संख्या की बात करें तो संख्याओं का योग्य और ये गुना में है, इधर आएगा बटे औसत। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही मजेदार है, बहुत ही स्पेशल है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को डील कर सकते हैं, एकदम जीरो लेवल से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां पर कह रहा है कि सर औसत आयु दिया हुआ है 44 वर्ष, आपको चाहिए कुल आयु यानी कुल योग, तो क्या करिएगा, औसत गुने संख्या, यानी कुल। देखिए 44 वर्ष औसत आयु का मतलब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नहीं तो फोटो क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से। औसत आयु 44 वर्ष है, इसका मतलब है 44 साल का, तीनों है एवरेज, रियल में नहीं। तो कुल आयु कैसे निकलेगा सर, कुल आयु निकालने के लिए 44 गुने 3, क्योंकि 3 व्यक्ति है। मान लीजिए प्रश्न में 4 व्यक्ति रहता तो 44 गुने 4 करते। मान लीजिए प्रश्न में 10 व्यक्ति रहता तो औसत बराबर कुल योग बराबर औसत गुने संख्या, चाहे वो जितने व्यक्ति का। जैसे कहेगा कि 5 व्यक्ति की औसत आयु 10 वर्ष है तो कुल आयु 10 5 50। 6 व्यक्ति की औसत आयु 7 वर्ष है तो कुल आयु 6 7 42। कर लेंगे ना इतना। तो यहां पर कुल आयु निकल गया 44 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। अब देखिएगा औसत से हम किसी रेशियो का कंपेयर नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपेयर करने के लिए हमें कुल आयु निकालना है, और कुल आयु निकालने के लिए हमें औसत और संख्या को गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए 10 व्यक्ति का औसत आयु 5 है तो कुल आयु 10 5 50 वर्ष। अब देखिएगा कह रहा है कि सर कुल आयु है 132 वर्ष और टोटल 132 वर्ष है, और रेशियो में टोटल कितना है जी, देखिए 3:6:2 है, ये रेशियो है तीनों का, ये पहला का, ये दूसरा का, ये तीसरा का। तो टोटल उम्र है, एज जो है वर्ष में 132 वर्ष है, और रेशियो में 6 3 9 2 11। टोटल का तुलना टोटल से। प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए ये वर्ड हमने अभी अभी लिखा है कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो वही है कि सर जी दिया हुआ था 132 वर्ष तो टोटल, क्योंकि ये कुल आयु, देखिए यहां पर यदि उसकी आयु, औसत आयु नहीं है, आयु यानी कुल आयु, तो कुल आयु का तुलना कुल आयु से, टोटल का तुलना टोटल से। और किसके बारे में पूछ रहा है, छोटे व्यक्ति। छोटा इन तीनों में कौन है, कहेंगे सर ये छोटा है 2, जिसके बारे में पूछा उससे गुना कर देंगे। 11 देंगे 110, 11 दूनी 22, 12 बार में कटेगा, 12 दूनी 24 वर्ष है इस बच्चे की, छोटे वर्ष की। अच्छा ये वर्ष होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, पर कोई बात नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है, किलोग्राम लिख दिया गया, ठीक है। हाँ देखिए ये वजन रहता तब हम लिखते हैं किलोग्राम, वर्ष है यानी ईयर, ठीक है, उम्र की बात कर रहा है। ये बिल्कुल जीरो लेवल से था, उम्मीद है कि सीख चुके होंगे ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। और टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम एवरेज सिखा रहे हैं। और अभी अगर भले ही आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इसको खत्म होने दीजिए, लास्ट में कहिएगा कि सर सब सीख गए, आपके समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। देखिए बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। माँ रेशियो बेटा, सिंपल सी बात है, माँ बड़ा है और बेटा छोटा होगा, ठीक है। यदि उनके उम्र का योग 60 वर्ष, देखिए उम्र का योग 60 वर्ष। अब आप बताइए कि माँ रेशियो में 7 है और बेटा रेशियो में 3 है,
तो उम्र में रेशियो में योग्य कितना होगा सर? 7 3 10। वर्ष में कितना वर्ष? तो कहेंगे कि सर वर्ष में योग्य 60 वर्ष है और रेशियो में योग्य 7 3 10 है, यानी जो दिया था हमने उसका तुलना। एकदम ध्यान रखिएगा, जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ करें, किसी अन्य प्रजाति से या अन्य चीज से हम किसी चीज का कंपेयर नहीं करते हैं। तो जो दिया था उसका तुलना उन्हीं के साथ कर दिए, योग्य था तो योग्य से किए, बेटा और माँ का था तो बेटा और माँ के साथ किए। कह रहा है उनके बीच उनके उम्रों के बीच कितना का अंतर है, यानी माँ और बेटे के बीच का अंतर। देखिए जी, माँ जी थी 7 में और बेटा था रेशियो 3 में, तो 7 और 3 में कितना का अंतर होता है? 4 का अंतर होता है। 0 से 0 काटेंगे, 6 चक 24 वर्ष। फिर से केजी लिख दिया बच्चे ने, आप क्या करना, वर्ष कर देना, ठीक है। टाइपिंग गलत है पर कोई नहीं, टॉपिक ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन भी ठीक है, बस यूनिट चेंज कर दिया गया, मैंने वहां बदल दिया यूनिट, परेशान की बात नहीं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:3, पहला रेशियो दूसरा, इनकी आयु का अनुपात 4:3 नहीं, सॉरी 4:7, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। मतलब एक की आयु जो है वो दूसरे की अपेक्षा, मतलब एक जो है वो दूसरे से 30 वर्ष बड़ा है। आप बताइए कि बड़ा तो ये है, इससे रेशियो में कितना बड़ा है? कहेंगे सर 4 है, एगो 7 है, रेशियो में 3 बड़ा है। उम्र में कितना बड़ा है? 30 वर्ष। तो कहेंगे एकदम सिंपल वे में समझिएगा कि सर उम्र में 30 वर्ष बड़ा है और ये 4 है और ये 7 है, तो रेशियो में 3 बड़ा है, यानी अंतर का तुलना अंतर से या बड़ा का तुलना बड़ा से। कह रहे उनकी आयु का योग्यफल कितना होगा? योग्य पूछ रहा है जी उनकी आयु का, तो एक है 4 और एक है 7, 7 4 11, 10 बार में कटेगा 11 दहें के 110 वर्ष। इस बार चलो यूनिट कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। 110 एकदम जीरो लेवल से भी चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो ये बात पहले इस तरह के प्रश्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, सब्र का फल जो है वो बहुत मीठा होने वाला है, और बहुत जीरो लेवल से हम पढ़ रहे एज रिलेटेड को, और जीरो लेवल से समझेंगे सीखेंगे। और अगर जीवन में कभी किसी को पढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो आप इन वीडियोस के माध्यम से आप बहुत बेहतर पढ़ा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ये प्रश्न आप बना के दिखाइए, मुझे 10 सेकंड का टाइम हम आपको दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप बना लोगे। बन जाएगा 100%? ओके, मुझे पता है आप बना लोगे, कोई डाउट नहीं है। कह रहा है ए बी की आयु का अनुपात 3:5 है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, और उनकी आयु का योग 80। देखो जी, उनकी आयु का योग उम्र में 80 वर्ष है। आप बताइए इनकी आयु का योग रेशियो में कितना है? कहेंगे सर वही, ये अभी रेशियो का ही क्वेश्चन चल रहा है, अभी एज रिलेटेड है लेकिन इंक्लूड है रेशियो से। तो कहेंगे सर उम्र में 80 वर्ष है और रेशियो में योग्य 5 3 8, टोटल का तुलना टोटल से, योग्य का तुलना योग्य से। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अच्छा 10 वर्ष बाद, देखिए ये सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं कि सॉरी, उम्र कितना है 80 वर्ष और रेशियो में योग्य कितना है 5 3 8, तो 8 है रेशियो में उम्र में 80, तो 8 दहें के 80, 1 बराबर 10। समझिए ना, कहेंगे ऐसे बोलिए, एक एक नियम आपने पढ़ा है, 5 3 8 कलम का दाम 80 रुपया, तो एक कलम का दाम 10 8 80, या 8 दहें के 80, एक कलम का दाम 10 रुपया, तो ये रेशियो में 3 है, तो क्या ये 30 वर्ष हो सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। रेशियो में 5 है तो 5 में 50 हो सकता है। सिंपल समझिए ना कि 5 3 8 बराबर जब 80 हो सकता है, 8 बराबर जब 80 हो सकता है, तो 1 बराबर 10 नहीं होगा, 8 दहें के 80, तो 3 बराबर 10 3 30 और 5 बराबर 10 5 50 होगा, यानी इसकी उम्र 30 वर्ष है और इसकी उम्र वर्तमान में 50 वर्ष है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद। आप ही बताइए कि ये 30 का है तो 10 वर्ष बाद 40 होगा, और ये 50 का है तो 10 वर्ष बाद 60 होगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। क्या होना चाहिए रेशियो? देखिए एकदम सटीक उदाहरण के साथ सटीक सॉल्यूशन हम आपके स्क्रीन पे रख चुके हैं, एकदम 100 नहीं, मुझे तो लग रहा है 200% कहीं आप समझ ना जाओ, तो फिर ये भी दिक्कत होगा कि इतना समझ क्यों रहे हैं आप। क्लियर है? चलिए एकदम जीरो लेवल से सीखिए। ये आज एक नई
ऊर्जा, हालांकि मैं हर क्लास में बच्चों के अंदर नई ऊर्जा का संचार रखता हूँ, ये हमारी आदत है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये कुछ स्पेशल है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये बच्चों का मानना है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ पढ़ रहे, लेकिन हमारा ये मानना नहीं, हमारा मानना है कि हम आपको कुछ स्पेशल दे रहे हैं। वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला नहीं दे रहे हैं कि चलो कुछ नहीं तो कुछ सीख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब कुछ सीखें, ठीक है, और वो भी एकदम ऐसा कि दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, दोबारा सिखाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। कलर चेंज कर लूं मैं? हाँ। अशोक रेशियो प्रदीप कह रहा है कि इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3, 4:3 है, यानी ये वर्तमान का डिस्कस हो रहा है जी। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक 26 का हो जाएगा। अशोक कितना का हो जाएगा? 26 का। कब? देखिएगा ध्यान से, अगर आपके बारे में कोई आपको बोले कि तुम 6 वर्ष बाद 26 के हो जाओगे, इसका मतलब, ध्यान से एकदम माइंड को दौड़ाइए, एकदम माइंड को ऐसे ऐसे एकदम, यहाँ पर जो नस है ना, ये आपके पूरे माइंड को कंट्रोल रखती है, यहाँ ये वाला नस आपको पता होना चाहिए। 6 वर्ष बाद आप 26 के हो जाओगे, इसका मतलब, अरे अभी 20 के हो तुम, अभी दिमाग लगाओ ना। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा। तो अभी अशोक की वर्तमान आयु कितनी है? हल लीजिए, 26 का वो 6 वर्ष बाद होगा ना, अभी तो 6 वर्ष कमेगा ये, यानी अभी 20 वर्ष का है वर्तमान में अशोक। देखो जी, अशोक अभी वर्तमान में 20 वर्ष का है, और यहां पर देखिए कि अशोक की रेशियो में आयु, उम्र में, ये वर्तमान का रेशियो है ना, कहेंगे सर उम्र, वर्तमान में रेशियो में अशोक 4 है और उम्र में 20 वर्ष। वर्तमान में रेशियो में अशोक 4 है और वर्तमान में अशोक जो है वो 20 वर्ष का, क्योंकि 6 वर्ष बाद वो 26 का होगा, यानी अभी 20 का है। तो वर्तमान में ये 4 है, उम्र में ये 20 है वर्तमान में, तो ये 3 है, 4 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम 4 पचे 20, तो 3 कलम का दाम 15, यानी प्रदीप अभी कितने वर्ष का होगा? 15 वर्ष का। एकदम सिंपल वे में समझिए, आप अपने ऊपर लीजिए कि आप 6 वर्ष बाद 26 के हो जाएंगे, इसका मतलब अभी 20 के हैं, और अभी 20 के हैं, और आप अभी रेशियो में 4 के हैं, तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15, यानी प्रदीप अभी 15 का है। सवाल क्या पूछ रहा है, इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? लीजिए, हो तो गया सॉल्यूशन। सर इस समय प्रदीप 15 साल का है, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक प्रदीप जो 15 वर्ष का हो चुका है। प्रदीप में अगर 6 वर्ष बाद बोलता तो फिर 6 साल इसमें प्रदीप में जोड़ते, 15 6 21, लेकिन ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं। और अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, कोशिश करिए जल्दी से कनेक्ट करिए, इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करिए जल्दी। मैं यहीं पे हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं, कब आप बोलो कि सर बन जाएगा या कब आप बोलो कि सर नहीं बनेगा, ताकि मैं इस प्रश्न को डील कर सकूं। उम्मीद रखूं मैं आपसे। चलिए, सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बेहतरीन सवाल, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90, ए प्लस बी ये वर्तमान का डिस्कशन है माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और इसकी खासियत है इस टॉपिक की, एज रिलेटेड की, आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, यूट्यूब पे भी पढ़ना है, सॉरी माफी चाहते हैं आपको ध्यान ये होता है ना कहीं चल जाना, आपको मैथ में भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी पढ़ना है, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो इकलौता बादशाह है अपने आप में, ठीक है। चलिए, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले एबीसी की आयु का अनुपात 1:2:3 है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो डाटा दिया हुआ है रेशियो का, सर ये 6 वर्ष पहले का है, और ये जो आपको 90 वर्ष दिया हुआ है ये वर्तमान का है। तो हमने आपको एक जानकारी शुरू में दी थी कि सर आप ही तो बोले थे कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, ठीक है। 90 वर्ष दिया हुआ है उम्र में, लेकिन रेशियो वर्तमान का नहीं है, रेशियो 6 वर्ष पहले का है। तो आपके मन में क्या चल रहा है, 90 में 6 घटाएंगे? अरे ध्यान से देखिए, वो एक नहीं 3 व्यक्ति का 6 वर्ष पहले। अच्छा देखिए, एक आप हैं और एक आपके पिताजी हैं,
दोनों मिलकर अभी वर्तमान उम्र 70 वर्ष है। एक आप हैं और आपके पिताजी की उम्र अभी फिलहाल ये वर्तमान योग्य जो है वो 70 वर्ष है। अब आप हमें बताएं कि 5 वर्ष पहले आप दोनों की उम्र का योग कितना था, और 5 नहीं, मैं और कुछ दे देता हूं, जरूरी नहीं, 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग क्या होगा। देखिए अभी आप और आपके पिताजी कितने साल के हैं टोटल, मतलब आप और आपके पिताजी की उम्र 70 हो सकता है, आप 20 के होंगे, पिताजी 50 के होंगे, आप 25 के होंगे, पिताजी 45 के होंगे, मतलब सीधे सीधे समझिए 70 वर्ष। 5 वर्ष पहले, अच्छा पहले ये देखिए, पहले बाद वाला सीखिए। अभी आप और आपके पिताजी कितने के, 70 के। 4 साल बाद योग कितना होना चाहिए, 74। ध्यान से देखिए यहाँ 2 आदमी हैं, तो जब 4 साल बाद की बात करें, 2026 की बात करें, जब 2022 में आप और आपके पिताजी 70 साल के हैं, तो 4 साल बाद पिताजी वाले उम्र में भी 4 साल बढ़ेगा ना, हाँ या ना। 4 साल बाद यानी 4 साल उम्र पिताजी का भी बढ़ेगा, तो 4 साल तुम्हारा भी तो बढ़ेगा, तुम बैठे थोड़ी रहोगे 4 साल। यानी ऐसे कंडीशन में जब 2 व्यक्ति है तो 70 + 4 4 8 यानी 78। ये क्लियर हुआ। आपके और आपके पिताजी की उम्र अभी 70 है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पीछे पहले आपके पिताजी जाएंगे, तो तुम भी तो जाओगे। 5 साल पहले तुम्हारी भी तो उम्र 5 साल कम थी, तो ऐसे कंडीशन में 70 में 5 ना घटाकर 2 बचे 10 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 साल दोनों घटेगा, यानी 5 साल पहले 60 वर्ष, फिर 5 साल बाद बोलेगा तो 60 में 5 5 10 जोड़ेंगे 70 आओगे। तो ये चीज एक छोटी सी जानकारी है। अच्छा, आप और आपके माता जी की उम्र अभी 90 वर्ष है फिलहाल, तुम हो, तुम्हारी माता जी है और तुम्हारे पिताजी है, 3 लोग हैं, माता पिता और आपका उम्र 90 वर्ष है। बताओ 3 साल बाद तीनों का उम्र क्या होगा। कहेंगे सर 3 साल तीनों का बढ़ेगा, 3 या 9 साल बढ़ा, 90 3 90 9 99। अच्छा 3 साल पहले, कहेंगे सर 3 साल घट जाएगा, 3 या 9 81। अच्छा अभी 90 है तीनों का, 5 साल पहले, कहेंगे सर 25 या 15 वर्ष घट जाएगा, 75। अच्छा 6 वर्ष पहले, कहेंगे सर अभी 90 है और 6 वर्ष पहले, तो 6 साल तीनों का घटाएंगे, क्योंकि 3 आदमी है ना, जुटेगा तो तीनों को जुटेगा, घटेगा तो तीनों को घटेगा, क्योंकि 90 वर्ष जो है वो तीनों का योग है। तो 3 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले, 6 3 18, 90 में 18 गया 72, हो गया आंसर, और क्या। ठीक है, तो अभी आपके और आपके पिताजी का मतलब 3 व्यक्ति की उम्र का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3, तो 6 वर्ष पहले आयु का योग भी तो देख लीजिए। जब ये रेशियो 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो आपको भी उसको 6 वर्ष पहले में लेके जाइएगा ना, क्योंकि जो दिया रहे उसका तुलना उसके साथ किया जाता है। तो 6 वर्ष पहले योग्य कितना था जी। देखिए बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा, एकदम आसान तरीके से, गणित मानो तो मक्खन। अभी 90 है और 6 वर्ष पहले यानी 3 आदमी जाएंगे, तो 90 में 18 गया। अभी अभी देखिए मौखिक बातचीत में भी मैंने आपको बताया था, कितना हुआ जी, ये है 6 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग, और ये है 6 वर्ष पहले तीनों की आयु का अनुपात, यानी जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, 3 2 5 और 1 6। किसका चाहिए, सी की वर्तमान आयु। अच्छा ये निकलेगा क्या, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और जिससे गुना करिएगा वही निकलेगा ना, सी की वर्तमान आयु। लेकिन ये सी का वर्तमान आयु का रेशियो नहीं है, ये है सी का 6 वर्ष पहले का, ठीक है, बाद में 6 साल जोड़ देंगे। सी का कितना है जी उम्र, 3 है ना, ठीक है, 3 दूनी 6 36। तो देखिए सी की उम्र 36 वर्ष है, ये कब का है, ये रेशियो 6 वर्ष पहले का, लेकिन 6 वर्ष पूर्व की आयु है ये। अगर वर्तमान आयु चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप 6 वर्ष पहले 10 साल के थे, अभी 16 के होंगे ना, तो 36 में 6 जुट गया 42 वर्ष। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सी नंबर ऑप्शन को ये टिक कर रहा है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है, यस या नो। एकदम 0 लेवल से निचोड़ है आपका एज रिलेटेड प्रश्नों का, आ रहा होगा समझ में, नहीं एकदम 0 लेवल से सिखा रहे हैं आपको, एकदम 0, शून्य से शिखर तक लेके चलेंगे आपको, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, बस बने रहिए हमारे साथ, शून्य से शिखर तक लेकर चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी है, पिता जो है वो पुत्र की आयु से 7 गुना है, यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56, ठीक है, देखिए पिता
रेशियो पुत्र। प्रश्न कहा गया है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो पुत्र 1 होगा, पिताजी 7 होंगे। ये वर्तमान डाटा दे रहा है जी। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है का मतलब होता है। बहुत सारे टीचर एक्स करके बनाते हैं, मैं एक्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, सीधा सॉल्यूशन करता हूँ। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56। देखिए ये जो योग्य है, ये योग्य है 4 वर्ष, योग्य जो है ये 4 वर्ष बाद का है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है? 56 है। और ये जो रेशियो है वो वर्तमान में, तो हमने बोला कि जो दिया रहे उसका उसका तुलना उसी के साथ करें, यानी 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करके कहां लाना है? वर्तमान में लाना है। यानी 56 माइनस 4 वर्ष बाद 56 वर्ष, तो वर्तमान में 4 मतलब 4 वर्ष बाद 56 का है, उसको वर्तमान में लेकर आइएगा, बाद से वर्तमान में लेकर आइएगा तो घटाइएगा ना। जैसे आप ये सोचें कि 4 वर्ष बाद आप 30 साल के हो जाएंगे, तो अभी कितने के होंगे? 26 के। 4 घटा ना, तो 2 व्यक्ति है तो 4 दूनी 8 घटेगा। वर्तमान में योग्य कितना है? 48। देखिए वर्तमान में योग्य है 48 वर्ष, रेशियो में 7 और 1 8, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ करे। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र यही है ना सर, पुत्र की वर्तमान आयु 1 है, 8 × 48, 6 वर्ष का बेटा है जी। वर्तमान ही पूछ रहा है, इसलिए ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। 7 क्वेश्चन डील हो चुका है, बिल्कुल समझ में आ रहा है जीरो लेवल से? बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हम आज आपको सिखा देंगे, कम से कम एक बेहतर क्लास आज आपको लगेगा कि आपने करा है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यानी देखिए सिंपल समझिएगा, ए बी से 16 वर्ष बड़ा होने का मतलब है कि ए और बी के बीच का अंतर क्या है? 16 है। यानी ए बी का अंतर, एक दूसरे से बड़ा होने का मतलब है कि अंतर, और कितना वर्ष? 16 वर्ष। कह रहे ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु, परंतु बी की आधी मतलब 1/2, ए की 1/3 यानी 1/3 आयु के बराबर है। बराबर कर दीजिए, b/2 इज इक्वल टू a/3। ठीक है, तो इसको इधर करिए, b/a, तो ये 2 नीचे है, चला जाएगा ऊपर, 2/3, यानी b = 2 a = 3। तो अब बताइएगा इन दोनों के बीच रेशियो में कितना का अंतर? कहेंगे सर रेशियो में 1 का अंतर है, एक 2 है एक 3 है, तो 1 का अंतर। बताइए उम्र में कितना का अंतर है? कहेंगे सर उम्र में 16 का अंतर, रेशियो में 1 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, क्या पूछ रहा है? अंतर का तुलना अंतर से पूछ रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या? अच्छा दोनों की वर्तमान आयु, पहले ए की बात करें तो ए के सामने 3 है, तो ए की वर्तमान आयु 16 × 48। ठीक है, अंतर का तुलना अंतर से करें, अगर बी की बात करें तो बी की उम्र 2 है रेशियो में, तो 16 दूनी 32, यानी 1 48 और 1 32। जैसा कि आप देख पा रहे, पहला ऑप्शन आपको दे रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है ये पहला ऑप्शन। आ रहा है समझ में? एकदम जीरो लेवल तक संपूर्ण निचोड़ आपको मिल रहा है, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? कॉपी में नोट करते चलिए, एकदम बिल्कुल समझते चलिए आज के क्लास को। किसी तरह का कोई इशू, किसी तरह का कोई डाउट समझने में होना भी नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं कभी, इतना यकीन मानिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको एक लक्ष्य तक लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल उस जिम्मेदारी को हम अच्छे से निभाएंगे। ए तथा बी की औसत आयु 6:7 के अनुपात में। अच्छा नहीं, आयु का औसत नहीं होना चाहिए, आयु का अनुपात होता है, टाइपिंग गलत है, सही कर लीजिएगा आप लोग। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। ए और बी का रेशियो 6 और 7 है। कह रहा है बी ए से 4 वर्ष बड़ा। अच्छा आप बताइए कि बी ए से रेशियो में कितना बड़ा है? कहेंगे सर 1 बड़ा है। उम्र में कितना बड़ा है? कहेंगे सर उम्र में 4 बड़ा है, रेशियो में 1 बड़ा है, यानी अंतर का तुलना अंतर से। तो 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, पहले ए की निकाल, पहले वर्तमान में निकाल ले, क्योंकि ये है यानी वर्तमान में, तो ये वर्तमान में ए 6 है, तो 6 × 24, और वर्तमान में बी ए हो गया ना, बी की बात करें तो बी कैसे निकलेगा? अंतर का तुलना अंतर से, और बी कितना है? 7 है,
7 चक 28, 28 वर्ष। ए 24 है और बी 28 है, ये वर्तमान में, ठीक है। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। आप ही बताइए, अभी आप 24 के हैं तो 4 वर्ष बाद कितने के होंगे? 24 + 4। और अगर बी की बात करें, ए 28 का हो गया और बी 28 + 4, सॉरी 28 + 4 32, 28 और 32 है ऑप्शन में। अच्छा, ए और बी की आयु का अनुपात, ओहो 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, ए अनुपात बी 28:32, 4 7 28, चलिए ठीक 32, 7:8, ठीक है। अब आ रहा है समझ में? बिल्कुल जीरो लेवल से, पक्का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष। देखिए चंद्रिका रेशियो गोमती, चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात 4:5 है, यानी इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, देखिए योग्य कितना है? 80 वर्ष है। कब? 4 वर्ष बाद। अगर वर्तमान में योग निकाले तो कहेंगे सर 4 वर्ष बाद दोनों 80 की है, तो अब 4 4 8 घट जाएगा, क्योंकि 4 4 साल दोनों का पीछे करेंगे। तो वर्तमान में योग्य कितना है? 72 वर्ष। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो कहेंगे सर उम्र में वर्तमान में 72 है, रेशियो में 4 5 9 है, वर्तमान का तुलना वर्तमान से, तो उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? क्या पूछ रहा है जी? अच्छा, उनकी वर्तमान आयु का रेशियो पूछ रहा है, तो पहले चंद्रिका का निकालिए, टोटल वर्तमान का तुलना वर्तमान से, और चंद्रिका की बात करें तो 9 8 72, 8 चक 32। गोमती की बात करें तो अंतर का तुलना अंतर से, और गोमती 5 है ना, 9 8 72, 8 5 40, ठीक है। तो 32:40, 8 चक 32, 8 5 40, रेशियो चेंज थोड़ी होता है, अनुपात समान रहेगा। चलिए डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चन था कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझ रहे होंगे आप लोग। मैंने डील कर दिया, लगे डील करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट वहां पे लिख देता कि अंतर समान रहेगा, तब भी वो आंसर वही होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल 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 11 नंबर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5, 5 वर्ष। हाँ ये क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हैं तो समझिएगा कि बहुत बेटर है, वो बात पहले पहले वो अब यूज होगा आपको। देखिए पहले जो प्रश्न में एक्स करके बहुत सारे टीचर इसको बताते हैं, मुझे एक्स की जरूरत नहीं है। ए और बी पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु। अच्छा यहां पर एक चीज और मुझे इंक्लूड करना था, जो हमने ए हाँ यहां पर एक चीज और ऐड करना था मुझे, कि अगर वर्तमान रहे, ठीक है, इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी थी मुझे, कि यदि वर्तमान रहे और एक पहले रहे तो हम किस वाले समय को लेंगे? पहले, हम पहले वाले समय को लेंगे। एक वर्तमान रहे और एक बाद रहे तो कौन सा समय लेंगे? हम बाद वाले समय को लेंगे। ये 2 लाइन मुझे और ऐड करना था, चलो मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ चलिए अब प्रश्न पे आइए। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 4:5, 4:5। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अभी अभी मैंने ये चीज ऐड किया है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या होगा। चलिए देखिए अब क्या करना है कि पहले सबसे पहला काम, कि जब इस तरह के प्रश्न है तो इसको एज ए बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है एकदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असली एज रिलेटेड यही है, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही था, असली एज रिलेटेड यही है। अगर ये सीखते हैं तो आगे आप बहुत बढ़िया सीख पाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6,
पहला स्टेप जो आपको करना है, ये तो प्रश्न में इतना था, अभी तक कुछ नहीं किया हमने। पहला स्टेप आप ये देखिए कि अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जो अंतर है वो कितने का है। कहेंगे सर ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो अंतर कितने का, 1 का। अप एंड डाउन अंतर कितने का, कहेंगे सर ऊपर 5 है नीचे 6 है, 1 है। उसके बाद देखिए कि क्या दोनों साइड अंतर सेम है, कहेंगे जी सर बिल्कुल सेम है। चलिए अब अगर सेम है तो रिलैक्स हो जाइए, मतलब आगे कुछ टेंशन नहीं लेना है। अगर सेम नहीं रहता तो फिर आपको कुछ परेशानी होता है, वो परेशानी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे बाद में, जब जब सेम नहीं रहेगा तो। अब देखिए अभी अभी हमने बोला कि एक वर्तमान रहे और एक बाद रहे, एक वर्तमान रहे और एक बाद रहे, तो किस समय को लेंगे सर, बाद वाले समय को। और बाद वाला समय कितना है, 5 वर्ष। ये देखिए समय में अंतर है, एक बाद और एक वर्तमान रहे, ये समय में अंतर है, और ये जो है वो रेशियो में अंतर है। ये समय में अंतर है और ये रेशियो में अंतर है, यानी अंतर का तुलना अंतर से, एकदम सिंपल। और हाँ, अंतर का तुलना अंतर से तभी करेंगे जब यहां वाला अंतर और यहां वाला अंतर बिल्कुल सेम टू सेम, डिक टू एक ही दिखे। मतलब अगर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 रहता है तो यहां भी 2, यहां 10 तो यहां 10, यहां 15 तो यहां 15, दोनों तरफ अंतर से। फिलहाल तो है, तो अंतर का तुलना अंतर से। कह रहा है एक ही वर्तमान आयु। देखिए पहले एक ही वर्तमान आयु चाहिए, तो पहले आप वर्तमान में चाहिए और उसके बाद ए वाले में जाइए। तो सर एक ही वर्तमान आयु 4 है, एक ही वर्तमान आयु ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो एक ही वर्तमान आयु 4 है। 5 भागे 1 वही होगा, 5 20 वर्ष। जैसा कि आप देख पा रहे, पहला ही ऑप्शन आपके उत्तर को डिनोट कर रहे हैं। सीख रहे हैं, अब हाँ या ना का जवाब आप हमसे दे सकते हैं, आप हमें सीख रहे हैं। चलिए 12वें प्रश्न की एक प्रश्न और हम यहां पर कर देते हैं ताकि समझ में। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की, अच्छा ये क्वेश्चन चेंज है जी, चलिए कोई बात नहीं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। ये कौन सी आयु है, औसत आयु। अच्छा कुल आयु, तो हमने पहले बोला कि औसत दिया रहे तो कुल आयु निकालने के लिए जितने लोगों का औसत दिया रहे उतना से गुना करिए, 15 दूनी, ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया, मुझे लगा उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। 30 वर्ष। 5 वर्ष पहले ए और बी 15 वर्ष का था, तो 5 वर्ष पहले ए और बी 15 का था, औसतन आयु 15-15 का दोनों, तो टोटल 15। तो ये थोड़ा सा एवरेज इंक्लूड है इसमें, एवरेज देखिएगा ना तो आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 15 वर्ष है, कुल आयु 2 लोग थे तो 15 दूनी 30। अच्छा इसको अगर वर्तमान में कन्वर्ट कर दे ज्यादा काम आएगा। आप बताइए कि 5 साल पहले आप 15 के थे तो अभी कितने के होंगे, 20 के, तो 20-20 का दोनों है ना। या ऐसे कहिए कि सर 5 वर्ष पहले दोनों 30 वर्ष का था, अब जो है 55 साल उम्र बढ़ा होगा, 5 साल पहले से बढ़, 2017 से 2022 लाइएगा तो 55 साल दोनों का बढ़ेगा ना, यानी 2 गुने 5 बढ़ेगा, यानी 15 दूनी 5 दूनी 10, यानी अब ये दोनों वर्तमान में कितने के हो गए, 40 वर्ष के। कह रहा है एबीसी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष। तो औसत आयु 20 वर्ष है, इनके आयु का यह कुल आयु जो है योग्य कितना होगा, 20-60। देखिए जी बच्चों, ए बी अभी 40 वर्ष का है और ए बी सी अभी 60 वर्ष का है। सी की आयु क्या होगी, सी पूछ रहा है। तो ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी घटा दीजिएगा तो सी का नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी घट जाएगा, हो जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में सी की उम्र करेंगे तो ए बी सी 60 वर्ष है और ए बी 40 वर्ष है, 20 वर्ष उम्र हो जाएगा सी का। अच्छा ओहो, ये सी की वर्तमान आयु है जी, सी की वर्तमान आयु। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद सी की आयु, 10 वर्ष बाद। बेचारा वर्तमान में 20 का है तो अभी 10 वर्ष बाद कितने का होगा, ये 30 वर्षों का। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, कहाँ मैं फंस गया, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया प्रश्न में, ठीक है।
आ रहा है समझ में? उधर दिख रहा है आपको उस साइड में? हाँ, यहां तक देखिए तो जरा समझ में आ रहा है? यस या नो का जवाब भी दे सकते हैं आप लोग। चलिए एक सवाल और करते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइप का ही क्वेश्चन बताना था। ये देखो थोड़ा सा डराने वाला है, लेकिन डरने का नहीं, आराम से बनाइए। 5 साल पहले 2 भाई थे, आप दोनों 15-15 साल के थे, तो अभी दोनों 20-20 साल के हैं जी। 5 साल पहले 2 भाई हैं, आप दोनों 15-15 साल के थे, तो अभी 20-20 साल के, दोनों मिलकर 40 साल। अब 3 दोस्त और आया ABC, उनका अभी वर्तमान में 20-20 साल का था, 20 60, 60 में 40 गया, जो तीसरा व्यक्ति था वो, ठीक है। कह रहा है AB का औसत आयु 5 वर्ष पहले 15, तो अभी 20-20 का, 20 दूनी 40। ABC की वर्तमान आयु 20, तो 20 60, 60 में 40 गया, 20 वर्ष, खत्म खेला। 18 वर्ष पहले, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। AB 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले A और B की उम्र का अनुपात 8:13 तथा उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात, मतलब वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात 5:7। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जी। तो A की वर्तमान उम्र चाहिए, A की वर्तमान उम्र। देखिए अब देखिए, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला सर? पहला स्टेप तो आप बोले थे कि अंतर लिख लेना ऊपर नीचे वाला। 8 और 5 में कितना का अंतर? 3। 13 और 7 में कितना का अंतर? सर दिक्कत हो गया सर, आप बोले थे अंतर सेम आएगा, अंतर चेंज हो गया। कोई बात नहीं, हम है ना, मैंने बोला था अगर अंतर सेम आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं, अंतर का तुलना अंतर से करिएगा। अगर अंतर सेम नहीं आए, इन रियर केस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तब ऐसे स्थिति में क्या करना है कि आप देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये उंगलियां जो मैं फेरूंगा एकदम ध्यान से। ऊपर नीचे अंतर 3, ऊपर नीचे अंतर 6, फिर भी अंतर सेम नहीं हुआ, इधर 3 दिख रहा है उधर 6 दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप प्रश्न को डील नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर का तुलना अंतर से। अब अंतर 3 से करिएगा कि 6 से, अलग अलग अंतर है। तो ऐसे कंडीशन में एक रूल होता है कि नीचे में देखिए कितना का अंतर है, नीचे में कि अगर 5 और 7 है, 2 का अंतर होगा, उसको ऊपर वाली संख्या में गुना कर दीजिए अंतर। और 8 और 13 में कितने का अंतर? 5 का, उस 5 को नीचे वाली संख्या में गुना कर दीजिए, अब हो जाएगा, दौड़ेगा एकदम। देखिए ये हो गया 16, ये हो गया 13 दूनी 40, काटिएगा मत, 30, 7 × 35, सॉरी 5 है ना, ये 5 है, 5 × 5 = 25। अब देखिएगा कि 26, 16 और 25 में कितने का अंतर? 16 9 25, और 26 और 35 में कितने का अंतर? चल लीजिए, अंतर दोनों तरफ सेम आ गया। अब उम्र में कितना का अंतर? 18 वर्ष। और रेशियो में कितना का अंतर? अंतर का तुलना, क्योंकि हमने पहले बोला कि एक पहले रहे और एक वर्तमान रहे, तो पहले वाले को लेंगे। तो उम्र में 18 का अंतर, रेशियो में 9 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से कह रहा है ए की वर्तमान आयु, पहले वर्तमान में आइए और ए वाले में आइए, गुना करके बाद ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5 × 5 25 वर्ष हो गया, तो मतलब रेशियो में 25, तो 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 वर्ष उम्र हो चुका है ए का। जैसा कि आप इस सी नंबर ऑप्शन को देख पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, बिल्कुल समझ भी पा रहे कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज का सेशन। ठीक है, अगले सेशन में और बहुत सारे प्रश्नों को डील करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके।